देश में ये जो घटनाएं हो रही हैं रेप की, ये काफ़ी नंदनीय घटनाएं हैं। ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, लेकिन जो विपक्ष है इस पे इतनी बड़ी राजनीति कर रहा है, उनको राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। ये हाथरस पे ऐसा स्कैंडल रचा इन्होंने कि उसको दिखाया गया कि रेप है, बल्कि जो पीड़ित है वो उन्होंने कहा कि रेप नहीं हुआ है हमारे साथ। पीड़िता ने खुद कहा कि रेप नहीं हुआ है, मुझे हत्या करने की कोशिश की गई कुछ लोगों पे। पहला बयान जो आया था, पहला बयान में तो उन्होंने कहा, बाद में बयान बदल लिया था जी। बाद में उन्होंने कुछ कांग्रेसी नेताओं से मिलने के बाद अलीगढ़ में मुलाकात हुई, उसके बाद सारे स्क्रिप्ट जो है तैयार हुई, उसके बाद बदल गया। कुछ जो मीडिया कर्मी भी, पहले मीडिया जो चैनल थे उन्होंने भी चलाया था कि जो बयान था उनका उन्होंने दिखाया था। फिर 8 दिन बाद ऐसा क्या हो गया, अचानक से कुछ नेता मिले, क्या हुआ, विपक्ष दल ने क्या ऐसा किया कि लोग जो है वो उनका बयान फिर बदल जाता है कि नहीं मेरे साथ रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है। और भी देश में उसके 2 दिन बाद भी काफ़ी राजस्थान में रेप हुआ, आजमगढ़ में हुआ। हमारे जो आजमगढ़ के सांसद अखिलेश जी हैं, वो एक बार भी नहीं इस मुद्दे पे, आजमगढ़ के मुद्दे पे बोले, ना मीडिया पे, ना सोशल मीडिया, ट्विटर, बहुत सारे चीज़ें हैं, नहीं बोला उन्होंने। और ये जो राहुल गांधी जी हैं, हमारे देश के पप्पू भैया, इन्होंने हाथरस को लेके अपनी राजनीति सेकने के चक्कर में इतना बड़ा मुद्दा बना लिया कि प्रियंका जी भी जाती हैं वहाँ पे। उनका एक वीडियो आया है, कुछ हंसते हुए दिखाया गया है कुछ चैनल पे। अब पीड़िता के पास आप जा रही हैं और आप इतना खुशी के साथ जा रही हैं, वैसे इस मुद्दों को लेके क्या कहेंगे हम इस पे? आप बताइए, इतनी बड़ी राजनीति हो रही है देश में। कहीं ना कहीं मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से गंभीरता की कमी दिखी है नेताओं में, राहुल गांधी में, तमाम अखिलेश यादव कहीं ना कहीं राहुल गांधी से तो बेहतर स्थिति में कहे जा सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की भी राजनीति ट्विटर तक ही सीमित है। हम सभी जानते हैं ट्विटर पर ही एक्टिव रहते हैं। ऐसे नेताओं को ज़मीन पे आना चाहिए। आजमगढ़ की जनता भी उनसे पूछ रही है, सवाल कर रही है, जगह जगह पोस्टर भी लगा बीच में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ज़मीनी हकीकत कुछ और है। ज़मीन पे लोग उतरते नहीं, ट्विटर से राजनीति होती है। एक ट्वीट कर दिया, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। और जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, उनकी भी स्थिति यही है कि कहीं ना कहीं वो भी अपना एक सिस्टम उनका बना हुआ है, एक सीमित दायरे में, ना जनता के बीच में जाना है, ना कोई ऐसा काम है। जनता में उपस्थिति उनकी कहीं नहीं है। मैं खुद आजमगढ़ में कई गाँवों का मैं भ्रमण करता हूँ। हम लोग ग्रामीण पत्रकारिता करते हैं और देखते भी हैं, कहीं नज़र नहीं आते हैं। सिर्फ मौक़ों पर नज़र आएंगे, फीता काटना होगा। और एक जातिगत राजनीति है, वोट बैंक भी फिक्स है। वोट की राजनीति आजमगढ़ में है। आप कितना भी काम कर लीजिए, आपका एक क्राइटेरिया जो है फिक्स, कहीं ना कहीं उसमें आप फिट होने चाहिए, अदरवाइज़ आपकी राजनीति आजमगढ़ में नहीं चल सकती। ऐसे माहौल में भाजपा कैसे सर्वाइव करेगी आजमगढ़ में, ये तो सवाल बहुत पीछे छूट रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं आजमगढ़ में, मुझे कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक उदासीनता नज़र आती है कुछ मुद्दों पे, जहां उनको आगे आना, उनको भी अपनी बात रखनी चाहिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ में, और हर जगह की स्थिति ऐसी नहीं है भाजपा के कार्यकर्ताओं की, लेकिन आजमगढ़ में मुझे थोड़ी सी वीक लगती है, सिर्फ थोड़ी सी। आजमगढ़ में जो भाजपा की स्थिति वीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं हमारे, वो लगे हुए हैं। लेकिन जो बड़े नेता हैं हमारे, वो हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं छोटे कार्यकर्ताओं को। जो विपक्ष दल है, अखिलेश जी है, ट्विटर पे, उन्होंने ट्विटर पे भी तो नहीं, जो आजमगढ़ में अभी रेप हुआ है 2 दिन पहले, उस मुद्दे पर एक बार भी नहीं ट्वीट किया। और ऐसा उनको, जो यहाँ की राजनीति है SC ST को लेके, बाकी जो जनरल कास्ट को लेके, सवर्ण को लेके, ब्राह्मण को लेके, ये राजनीति आजमगढ़ की राजनीति हो रही है। और यहाँ पे जो एक कह लिया जाए कि अखिलेश जी हैं, बाकी और उनसे भी उनके जो सत्ता दल में हैं, उनके समकक्ष जो भी कह लें हम, उन्होंने काफ़ी मतलब ऐसा माहौल बना के रखा हुआ है आजमगढ़ का कि बाकी और जो लोग उठना चाहते हैं उनको दबाने की काफ़ी कोशिश की जाती है। और यहाँ पे बाकी और नेता भी हैं उनके जो समकक्ष, उन्होंने भी ये जो आजमगढ़ का केस हुआ उस पर एक बार भी नहीं पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश की, कुछ नहीं किया उन्होंने। और बाकी जो देश की हम बात कर लें तो देश में राहुल जी हैं, उन्होंने बस गंदी राजनीति करके राजनीति में रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो राजनीति से हटा दिया गया है। वो बस एक गंदी राजनीति करके अपने आप को हाईलाइट करके, गलत मुद्दे को लेके हाईलाइट रहने की कोशिश